हाँ, साइलेंट हो जाओ। ऑनलाइन तकनीकी खराबी की वजह से अब हमें यूट्यूब पर आना पड़ा और 5 क्वेश्चन हमने ऑनलाइन पे बता दिया है। किसी कारणवश अब हमें यूट्यूब पर बताना पड़ रहा है। शाम आज 6:30 बजे लाइव आएंगे, जिसमें हिंदी और मैथ मॉडल सेट का, इंटरनेट मॉडल सेट का पढ़ाई होगा। एक बार देख लेना, सब क्लास शाम में 6:30 बजे लाइव आकर के पढ़ाई कर लेंगे। बता दिया है। 6ठा नंबर का सवाल, नंबर 6, द्विघात समीकरण 3y² - 2y + 1/3 बराबर 0। इसका विवेचन ज्ञात करना है। क्या है? विवेचन ज्ञात करना है। ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी निकालना है। मूलों की प्रकृति, इसका मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है। तो पहले एक चीज देखो, यहाँ पर फॉर्मूला देख लो, यहाँ चल रहा है, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर सूत्र कुछ देखना है। अगर हमारा ax² + 2ax² + x + bx + c बराबर 0, ये अगर हमको द्विघात समीकरण दिया रहा है तो इसका विवेचक होता है d = b² - 4ac। ये इसका फॉर्मूला है। और अगर हमको x निकालना होता है तो प्लस माइनस b +- -b ±√d/2a, या इसी को हम लोग लिखते हैं -b ±√b² - 4ac और बटे 2a। अब यहां पर मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए, प्रकृति के लिए क्या है? अगर d का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, तो मूल इसके क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होते हैं, समान होंगे। d = 0, यानी इसी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं b² - 4ac, यह 0 के बराबर होता है। या ये अगर b² - 4ac बड़ा हो जाए 0 से, या इसी को हम लोग d बड़ा हो जाए 0 से, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? यानी मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। क्या होगा? असमान होंगे। ठीक है। क्या होगा कि अगर हमारा द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 हो, तो इसका विवेचक, ये हो गया तुमको विवेचक, डिस्क्रिमिनांट d = b² - 4ac, और इससे हम मूल भी निकाल लेते हैं। ये तुम्हारा मूल या शून्यक हो गया, तुम्हारा मूल या शून्यक हो गया x, यानी -b ±√d/2a, और d के जगह इतना भी लिखा हो सकता है b² - 4ac। और मूलों की प्रकृति क्या होगा, ये देखना है कि मूल की प्रकृति है कैसा। मूल वास्तविक है या अवास्तविक है? वास्तविक है तो समान है या असमान है? तो अगर हमारा b² - 4ac 0 के बराबर हो जाए या d = 0 के हो जाए, तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, यानी x का जो दोनों मान होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा। b² - 4ac अगर बड़ा है 0 से या d बराबर बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, अर्थात x का दोनों मान अलग अलग होगा। और तीसरा कंडीशन है कि b² - 4ac छोटा हो जाए 0 से, 0 से छोटा हो, या d छोटा हो 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक क्या होगा? मूल वास्तविक होगा ही नहीं। और जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो इसकी प्रकृति क्या है? नहीं होगी। इसकी प्रकृति है कि मूल वास्तविक नहीं होगा। अब देखो कि हमारा समीकरण क्या है, 3y² - 2y + 1/3 बराबर 0। देखो सबसे पहले है कि हम करते क्या है कि जो बटे यानी हर में होता है उसको हम हटाने का प्रयास करते हैं। और हटाएंगे कब? जब बटे में 3 है तो 3 से गुना करेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे तीनों तरफ। तो 3 से गुना करेंगे तो बोलो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9y²। 3 दूना 6y, और 3 से 3 गुना करेंगे तो 3 और 3 कटेगा तो क्या बचेगा? 1, और बटे वाला 3 चला जाएगा इस साइड में।
भाग है तो इधर 3 के साथ गुना यानी 0 हो जाएगा। तुम्हारा मूल, तुम्हारा समीकरण ये बन गया। अब a बराबर कितना 9, b बराबर कितना तो -6, c बराबर कितना तो 1। तो d देख लो यहाँ से मूल की प्रकृति क्या है, तो d यहाँ से प्रकृति होता है b स्क्वायर -4ac। b कितना है तो b हो गया तुमको -6 का होल स्क्वायर, -4 गुना a का मान 9 और c का मान 1, माइनस पर सम पावर प्लस 6 गुना 6 36, माइनस 9 चौका 36 और दोनों कट गया तो कितना 0, यानी मूल क्या होगा मूल। अब इसका मूल जो होगा ऐसे देखो, पहले डी का मान 0 निकल गया, तो चूंकि डी क्या है 0 के बराबर है, तो अतः क्या हो जाएगा तुम्हारा मूल वास्तविक होगा। क्या होगा वास्तविक होगा। और देखो 0 के बराबर है तो क्या है वास्तविक है और समान है, तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। और हमको निकालना क्या है विवेचन ज्ञात करें, तो विवेचन और प्रकृति, तो विवेचन हमको निकालिए, डी निकला 0 और यह मूल वास्तविक और समान होगा। बस इतना ही एग्जाम में आंसर लिखना है। इधर दिखाई देता है ना, नहीं कर पाता जिसके वजह से क्या होता है समय नहीं मिला, ना तो सब हिसाब बना देते हैं। उतना ही में बनाना है, उतना ही में लाइन बन चल ठीक। अब हमको क्या करना है, क्या है योग ज्ञात करना है। योग का मतलब होता है एसएन ज्ञात करना है, योग मतलब एसएन ज्ञात करना है। और एसएन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है बाबू, n बराबर n/2 इंटू a प्लस l ना। अरे बोलना हाँ जोर से बोल। एक फॉर्मूला ये भी होता है, तो चाहो तो ऐसा निकाल सकते हो, इस पे निकालो इस पे निकालो। तो देखो यहाँ पर प्रथम पद कितना है 2, a2 कितना है 7, a3 कितना हो जाएगा 12 है। d का मान यहाँ से निकाल सकते हो, a2 घटा a1, a2 कितना है a2 तुमको है 7 घटा 2 घट के कितना 5। तो Sn n की संख्या निकालना होगी, संख्या है कितना, अंतिम पद तुम्हारा यहाँ दिया हुआ है। an बराबर क्या है 122 है। an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 122 है। और a का मान कितना है 2, अब प्लस n का मान मालूम नहीं है और इंटू डी का मान 5 निकला है यहाँ पर, और बराबर 122 के बराबर है। देखो दिखाई दे रहा है यहाँ तक, जहां आएगा बता देना। 2 प्लस 2 को उठा के इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो तो 5 को रहने दो, n-1 अब बराबर हो जाएगा 122। और 2 प्लस में था तो इधर 2 माइनस में, ये गुना में था तो इधर भाग में आ जाएगा। अब 22 से 120 हो जाएगा, 5 से भाग लगा दो, 5 दूना 10 5 चौका 20। और डिस इंप्लाइज n-1 बराबर होता है 24, तो डिस इंप्लाइज n बराबर हो जाएगा 25। एक को उधर भेज दो तो प्लस के साथ जुड़ करके 25 हो गया। तुमको पता चल गया कि n कितना है 25 गो है, तो हमको s 25 बराबर क्या हो जाएगा, तो n बाई ये फॉर्मूला लगा दो, n/2 यानी 25/2 और 2 गुना a का मान यहां से बैठा दो 2 है, और प्लस n का मान तो 25 घटा 1 इंटू डी का मान 5, तो 25/2 इंटू 2 दूना 4 और प्लस 25 में से घटाएंगे तो 24 गुना 5 बराबर हो जाएगा 25/2 गुना 25 चौका 24 पंचे सॉरी 24, तो 4 प्लस 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 124। 2 से काट दो, 4 तिया 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 25 गुना 62 कर दो, कुल मिला के कितना हो रहा है गुना कर दो इसको, 25 दूना 50 और 25 छक्का 150, तो 0 5 और 5 कितना है 15, 1550 आंसर हुआ।
अगर चाहे तो अथवा दे करके इस तरह से बना सकते हो, अथवा दे करके हम चाहे तो इस सूत्र पे भी बना के देखते हैं। कितना है इनका मान हम यहां निकाले, कितना निकला 25 निकला। अब चाहे तो हम बना करके देखते हैं S 25 बराबर कितना हो जाएगा 25/2 और देखो 2 ए का मान कितना है यहाँ पर 2 और प्लस L का मान अंतिम पद कितना है 122 है और निकाल दो यहाँ से 25/2 इंटू 122 2 हो जाएगा 124 हो जाता है, 2 से काट दो 6 दूना 12 2 दूना 4 है ना, तो 25 गुना 62 बराबर वही 1550 आंसर हो रहा है। तो चाहो तो तुमको इतना में भी बना सकते हो और चाहो तो इस तरीका से भी इस फॉर्मूला पर, दोनों फॉर्मूला पे बना सकते हैं, दोनों आसान है। बंद नहीं करना है, चल तू रहने दो। है ना, अब पढ़ते चलो। सिद्ध करना है 8 नंबर का सवाल। सिद्ध करें कि साइन पावर 4 थीटा और माइनस कोस पावर 4 थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अब बराबर 1। सिद्ध करना है इसको, तो सिद्ध करना है तो एलएचएस लेके चलेंगे। क्या करेंगे, एलएचएस लेके चल रहे हैं, तो साइन पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा और बट्टे हो जाएगा तुमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर, देखो यहाँ पर 4 है तो इसको लिख सकते हैं बटा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अब माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 दूना 4 2 दूना 4 पावर गुना होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। उसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बट्टे नीचे हो जाएगा तुमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और देखो यह और यह कटा और फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बराबर हो गया तुमको आरएचएस प्रूव्ड। इस सब हिसाब में तुमको समय बचेगा, तो बड़ा हिसाब में तुम लोग समय को मैनेज कर लेना है और यही सब हिसाब में तुम लोग अगर टाइम लगा दिया वैसे बच्चे को ज्यादा परेशानी होगा जिसको फॉर्मूला याद नहीं है। तारे गिनना 9 में है कि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी के और एडी बराबर है 1.5 सेंटीमीटर और डीबी बराबर है 3 सेंटीमीटर और एई बराबर है 1 सेंटीमीटर, तो बीसी बराबर कितना होगा इसका मान निकलना है। कुछ नहीं करना है, हिसाब करते चलो। त्रिभुज एबीसी का रहा है, त्रिभुज एबीसी बना दो। देख बना दिए, ए बी सी बना दिए। अब कह रहा है इसमें डीई समांतर है बीसी, बाहर हो गया, हल्का से घुमा दो, हल्का से इसको घुमा दोगे तो काम, इसको उठा करके हल्का सा घुमा दोगे चल जाएगा, है ना। चलो तो त्रिभुज ए बी सी में देखो एबीसी बना लिए, कह रहा है कि डीई जो है वो बीसी के समांतर है, इसके समांतर एक रेखा खींच दिए जिसका नाम दे दे बी सी। क्लियर। अब देखो एडी कितना है, डीई एडी कितना है 1.5 या 1.5 है। डीबी कितना है, डीबी नीचे है 3 है और यहां पर एई कितना है, एई देखो एई तुमको 1 है और बीसी कितना होगा, बीसी निकालना होगा। तो चूंकि यहां देख डीई समांतर है बीसी के, जब समांतर हो तो संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, और जब संगत कोण बराबर होगा तो भुजा अनुपातिक बराबर होगा। क्या होगा, भुजा अनुपातिक बराबर होगा। जब भुजा अनुपातिक होगा तो एबी निकालो कितना होगा, तो एबी बराबर हो जाएगा तुमको एडी प्लस डीबी और एडी कितना है, एडी हो गया तुमको 1.5 और जोड़ डीबी हो जाएगा तुमको 3। ये देखो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है, थ्योरी बना करके पूछना है, तो थ्योरी में बता रहे हैं इसको कितना हो जाएगा
3 1 4, 4.5। ये भी कितना हो गया 4.5। तो संगत कोण बराबर हो जाएगा ए डी ई बराबर हो जाएगा कौन किसके, ए बी सी के, ए बी सी। और दूसरा कौन देखो ए उभयनिष्ठ हो जाएगा, कौन ए बराबर कौन ए होगा उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ। जब उभयनिष्ठ होगा साफ लिख देते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ जब कौन है तो उभयनिष्ठ कौन लिख देंगे, उभयनिष्ठ है तो क्या होगा ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज छोटका ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, बड़का के ए बी सी। और जब समरूप होगा तो भुजा अनुपातिक होगा, बाय सीपी सीटी से भुजा अनुपातिक होगा, यानी एडी बट्टे बड़का, एडी बट्टे बड़का मतलब ए बी। अब बराबर दूसरा भुजा ले लो डीई बट्टे बी सी। अच्छा डीई कहीं दिया हुआ है, हमको निकालना है, क्या निकालना है, बीसी निकालना है, बी सी नहीं दिया हुआ है, बीसी है कि कुछ और है रे, इसी है, इसी है ना, इसी है सॉरी, यहाँ इसी ई और सी ये निकालना है, इसी निकालना है ना। तो इतना बट्टे पूरा, तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना। जब समरूपता से है तो बाय सिम्प्लिसिटी से क्या कर देंगे, समरूपता से त्रिभुज या और बड़ा के समरूप होगा तो भुजा अनुपातिक भी लिख सकते हैं, तो बाय यहां पर लिख सकते हैं एडी बट्टे डीबी। अब बराबर हो जाएगा तुमको ए बट्टे ईसी, ए बट्टे ईसी। और एडी कितना है यहाँ पर 1.5 अब बट्टे कितना हो जाएगा 3, अब बराबर ए 1 और बट्टे कितना हो जाएगा ईसी और दिस। तब इसका यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ा, हमको लगा कि ये भुजा दिया हुआ ये भुजा निकालना है। चाहो तो अगर ये जो निकाले हैं, अगर ये दिया रहे ये निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हो, या यह दिया रहेगा यह निकालना है तो उसी से निकाल सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये इसको काट दो, कटेगा ही है ना, कितना से कटेगा, एक काम करो इसको पलट दो, पलटेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1.5 नीचे, यहाँ पर ईसी और बट्टे 1, एक को इधर भेज दो तो वही गुना होगा। देखो दशमलव उड़ा देंगे तो ऊपर 0, 15 दूना 30, बोलो ईसी कितना निकल गया 2, यही निकालना था आंसर। आठ नंबर कौन था ये, और 9 था, 10 नंबर, 10 नंबर। ये भी ज्योमेट्रिक हिसाब है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा, देखो यह त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडीसी ये है, एडीसी बराबर बीएसी है, बराबर क्या है बीएसी, इस कोण के बराबर है। मतलब यह कोण जो है इस कोण के बराबर, अगर यह 90 डिग्री तो ये भी 90 होगा। तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 में प्रिंट मिस्टेक है कि A1 बट्टे A2 दिया हुआ है, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 की तुलना करके हमें निम्नलिखित समीकरण युग्म समीकरण जो है संगत है या असंगत है, लेकिन समीकरण उसमें छूट गया है तो हम आंसर शीट से समीकरण देख सकते हैं। आंसर शीट में समीकरण दिया हुआ है x + 2y + 3 बराबर 0 के बराबर है, और दूसरा समीकरण है 3x + 6y + 9 बराबर 0 है। तो हमें यह देखना है कि ये समीकरण क्या है। सबसे पहले हम इसके कुछ अनुप्रयोग देखते हैं।
अगर हमारा समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, तब a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के और बराबर हो जाए c1 बटे c2 के, तो इसके समीकरण जो हल होंगे वो अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। और अनेक हल होता है तो रेखा क्या होता है? समपाती होता है। क्या होता है? रेखा एक ही रेखा पर दोनों रेखा होगा, समपाती होगा। क्या होगा? रेखाएं क्या होगा? रेखाएं समपाती होगा, समपाती। और डिटेल से भी पहले पढ़ा चुके हैं। समपाती होगा और विरोधी होगा या अविरोधी होगा? बताएं, विरोधी होगा कि अविरोधी होगा? आए, विरोधी समीकरण नहीं होगा, है ना, अविरोधी समीकरण होगा। अविरोध, कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा है कि अगर a1 बट्टे a2 बराबर हो जाए b1 बट्टे b2 के, बराबर नहीं हो c1 बट्टे c2 के, तो क्या होगा? रेखा कैसा होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर रेखाएं होगा। और जब समांतर होगा तो क्या होगा? तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा। क्या होगा? अविरोधी। विरोध होगा क्या? अविरोधी, विरोधी। तीसरा है कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं हो जाए b1 बट्टे b2 के, तो क्या होगा? रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी होगी। और क्या होगा? संगत है असंगत? प्रतिच्छेदी है तो संगत असंगत होगा ना। रेखा देख लो यहां पर, यह रेखा और यह रेखा प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी क्या होता है? साथ साथ चलता है ना, तो संगत। एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है, विरोधी समीकरण होगा। और इसका क्या होगा? समांतर रेखा होगा। तो इस तरह से समांतर होगा। ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। क्या होगा? संगत असंगत। और ये संगत रेखा होगा। कब होगा? हर पल पल संगत होगा, हर जगह संगत होगा, हर जगह दोनों रेखाएं कट रही है। ये अलग अलग है तो असंगत, या एक जगह है तो संगत। ये तीन फॉर्मूला याद रखना है। इसे डिटेल में पूरा विस्तार से बताएं, इसमें शॉर्टकट किए हैं। अब यहां पर देखो कि ये समीकरण एक से क्या मान लेना है, देखो यहां पर लिख देते हैं। हिसाब बनाओगे एग्जाम में तो कैसे? समीकरण एक वाला यहां लिख देना, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। दूसरा है 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। अब यहां पर a1 बराबर 1, a2 b1 बराबर 2 और c1 बराबर 3। और यहां पर लेना है a2 बराबर 3, b2 बराबर 6 और c2 बराबर होता है 9। ठीक है, अब दोनों को चेक कर देखना है। a1 बट्टे a2 बराबर a1 कितना है? 1, a2 कितना है? 3। उसी तरह से फिर देखना है b1 बट्टे b2 देखना है, b1 कितना है? 2, b2 कितना है? 6, कट के 1 बट्टे 3 आ रहा है। उसी तरह से c1 बट्टे c2 करके देखना, c1 है 3, c2 है 9 और कटेगा तो 3 का 3 तिया 9, 1 बट्टे 3। अतः हम क्या देख रहे हैं कि a1 1 बट्टे 3 तीनों में आ रहा है। तो अर्थात a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, बराबर है c1 बट्टे c2 के। तो इसका मतलब क्या है? समपाती रेखा होगा ना। देखो यह बन रहा है। तो चूंकि दिया गया समीकरण युग में, दिया गया समीकरण युग में क्या होगा? अपरिमित से अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है? अनेक हल है। और जब अनेक हल है तो रेखाएं युग में क्या होगा? रेखाएं युग में क्या हो गया? समपाती होगा। समपाती और अविरोधी होगा। चलो इतना लिखना है, तुमको यही लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये तो सूत्र है। क्या है? कोई परेशानी? बोल लो, अगर कोई परेशानी है तो बोल सकते हो। प्रतिच्छेदी में क्या होगा? विरोध उत्पन्न कर रहा है ना, अविरोधी। कहाँ लिखे हम विरोधी? समांतर में क्या होगा? विरोध उत्पन्न होगा। चलो संपाती में क्या है? आश्रित है। विरोध उत्पन्न होगा? यहाँ नहीं होगा विरोधी। ठीक है, तो है
आश्रित भी होता है, संपाति में आश्रित भी होता है, आश्रित। कौन नाम देता है, तुम लोग समझना कौन नाम देता है। चलो, रेखाएं युग्म, संपाति और विरोधी। 12 नंबर। किसी वृत्त का केंद्र दिया हुआ है और उसके व्यास AB एक छोर B हो तो A का निर्देशांक और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो, किसी वृत्त का केंद्र दिया हुआ है 2 और -3 है, और उसके व्यास AB का एक छोर B तुमको दिया हुआ है 1 और 4 है, तो A का निर्देशांक एवं त्रिज्या भी ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या, ये हिसाब बताए थे कभी, याद है? आए? चलो, ये एक वृत्त है, ठीक है, और यह एक व्यास है इसका A और B। अब B का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना है? 1 और 4 दिया हुआ है, और यह केंद्र O जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है तुमको 2 और -3 दिया हुआ है। तो A का निर्देशांक निकालना है। इसका मान लो कि तुम x1 और y1 है, और B का निर्देशांक तुमको x2 और y2 है, यानी यह निर्देशांक जो होगा तुमको x1 और y1 है, और ये तुम्हारा x2 है और y2 है, और ये तुम्हारा x और y है, केंद्र। तो ये मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट में x और y पढ़ा होगा, क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट से ही निकलेगा ये। तो कितना हो जाएगा? x और y यहां से दिया हुआ है 2 और -3, और बराबर x1 मालूम नहीं है, x2 यहां से बैठा दो, कितना है? 1 और बटे 2, कोमा y1 कितना है? y1 मालूम नहीं है, प्लस y2 कितना है? 4, अब बटे कितना? तो 2। देखो, यह भाग x का और यह भाग y का, x और y का भाग को तुम अलग अलग करके हल कर सकते हो। 2 बराबर कितना? x वाला लो, x1 + 1 बटे 2, 2 को उठा के इधर ठेल दो, कितना हो रहा है? 2 दूना 4 बराबर कितना? x1 प्लस, दिखाई दे रहा है? देखो तो, 1 को उठा के इधर ले आओ, तो 4 - 1 बराबर x1, तो दिस इंप्लाइज x1 बराबर हो जाएगा तुमको 4 में से 1 घटाएंगे 3, एक आंसर ये निकल गया। दूसरा देखो, y वाला पर्सन बराबर लो, -3 बराबर हो जाएगा y1 + 4 और बटे 2, 2 को उठा के इधर भेजो, 3 दूना -6, इधर y1 + 4 और दिस इंप्लाइज 4 +4 को इधर ले आओ तो -4 आ जाएगा इधर, और y1, दिस इंप्लाइज y1 बराबर -10 होगा, है ना, अर्थात y1 का मान हो गया -10, यानी यह तुमको हो जाएगा 3 और -10। और त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा? तो त्रिज्या दूरी सूत्र लगा देना है, तो दूरी सूत्र क्या होगा? √अंडर, दूरी सूत्र में देखो x 2 और 1, 2 और +1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र क्या है? x2 घटा x1 माइनस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और जोड़ कितना है? -3 और -4 का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 में से घटाएंगे 1 का स्क्वायर और +3 और 4 -7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1 और प्लस 7 49, 49 1 कितना? √अंडर 50, चाहो तो इसको हम 5√2 आंसर लिख सकते हैं। ये हो गया तुमको त्रिज्या, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ? ठीक, क्या बात, कोई दिक्कत?
कितना टाइम हुआ? लगता है कि आज ये सब सिस्टम करने में टाइम लग गया है, बताने में टाइम नहीं लगेगा। 11 बजे शुरू किए थे ना, कल से 10 बजे करोगे ना तो 2 घंटा में 30 ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और एक आध गो दीर्घ क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। कई नंबर का था ये? 12, 13 नंबर का। देखो 13 में है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज और ए का निर्देशांक तुमको दिया हुआ है 3 और 4, 3 और 4। बी का निर्देशांक तुमको दिया हुआ है -4 और 3, और सी का निर्देशांक दिया हुआ है 8 और 6। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको मान लो तुम लोग x1 y1, इसको मान लो x2 y2, और इसको मान लेना है x3 और y3। ठीक है, यहां पर तुम लोग इसका निर्देशांक तुम लोग खुद लिख लेना 3 और 4। बी का निर्देशांक लिख लेना है -4 और 3, और सी का निर्देशांक लिखना 8 और 6 है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पढ़ा होगा 1/2। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू x1 y2 घटा y3 प्लस x2 y3 घटा y1 और प्लस x3 इंटू y1 घटा y2। आवाज नहीं? 1/2 इंटू x1 कितना है 3, इंटू y2 कितना है y2 3, और माइनस y3 कितना है 6, प्लस x2 कितना है -4, इंटू y3 कितना है 6, y1 कितना है 4। मान बैठाने में गड़बड़ नहीं करना। x3 8, y1 कितना है 4, और y2 कितना है 3। मान जो बैठाने में गड़बड़ किया समझो हिसाब गया उसका। कितना होगा? अब 6 में से 3 घटाएंगे तो -3, प्लस माइनस -4 आगुना 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, और प्लस 8 आगुना 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। 1/2, 3 दूना 3 तिया -9, 4 दूना 8, प्लस 8 गुना 1 8, 8 प्लस माइनस कट गया तुम्हारा 2, अब गुना -9, -9 होगा, कट के 0 हो गया तो -9। कितना हो जाएगा? -9/2 वर्ग मात्रक लिख देना है। अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो माइनस, देखो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, तो हम माइनस वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है तो इसलिए हो जाएगा प्लस। अगला क्वेश्चन है मध्य बिंदु के निर्देशांक। सब हिसाब रिवीजन में भी हो गया, फिर एक बार पढ़ रहा है, बताओ। अब तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु इतना से ज्ञात करना है। 14 नंबर का क्वेश्चन है। बिंदु दिया हुआ है, बिंदु इतना और इतना। देखो दो बिंदु है, मान लो कि एक बिंदु ये है ए, जिसका निर्देशांक है 4 और 6, और एक बिंदु मान लो यहाँ है बी, और इसका निर्देशांक है 2 और 4। ठीक, मिलाने वाले, इसको मिला दिया गया है, मिला दिया गया। मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु की दूरी, रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी, बिंदु इस मध्य बिंदु की जो दूरी है इस बिंदु से जो यहां है, अरे यहाँ कैसे कैसे दिया है रे?
8 और 6 क्या दिया है? दूरी जो शीर्षों इतना इतना और इतना है, कहाँ चले गए? 8। तो देखो ये दोनों की दूरी निकालना है। ये इंटर वाला हिसाब चला गया। इंटर में बताए थे दूरी वाला सर, क्या हुआ? बंद करो। ये तुमको एक क्लास आगे चला गया। हालांकि ये हिसाब तुम लोग को एसएफ में है, बंद बिंदु की दूरी का एसएफ में है। तो अब हमको देखो करना क्या है, इस पॉइंट को निकालना है। ये पी निकालना है ना, पीसी निकालना है, ये दूरी निकालना। तो सबसे पहले ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो ये भाग बराबर होगा। तो पी का निर्देशांक निकालना है। तो ए का निर्देशांक तुमको 4 और 6 है, बी का निर्देशांक तुमको 2 और 4 है, और पी का निर्देशांक तुमको निकालना है। तो पी का निर्देशांक एक्स और वाई मान लो। क्या मान लेते हैं? एक्स वाई। तो एक्स और वाई बराबर क्या होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 है ना। ये x का पोर्शन है, ये y का पोर्शन है। तो x वाला कितना है? x बराबर कितना? x1 x2 मान लो किसी को x1 x2 4 और 2, 4 प्लस 2 बटे 2 कोमा y के लिए 6 और प्लस 4 और बटे 2। ये x y यहीं पे कर देते हैं, x और y के लिए एक साथ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 2 6 बटे 2 कोमा 6 4 10 बटे 2 कितना आ रहा है? 2 तिया 6 5 दूना 10, यानी P इंटू एक्स और y निकला तुमको 3 और 5। ये निकल गया तुमको 3 और 5। अब हमको PC दूरी निकालना है। क्या निकालना है? PC। देखो यहाँ इसके नीचे तुम लोग लिखना है ना, हम इधर कर देते हैं। PC बराबर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 8 और घटा 3 का स्क्वायर और जोड़ 6 और घटा 5 का स्क्वायर। दूरी सूत्र से कितना होगा? 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर, और 6 में से 5 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, 25 25 और प्लस 1 25 1 26। अतः PC बराबर हो जाएगा तुमको रूट अंडर 26 आंसर। ये दूरी निकालना है एक बिंदु से। एक हिसाब और देख लेते हैं, क्या है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या है? 8 15 नंबर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये देखो एक वृत्त है, ठोस गोला है, और इसकी त्रिज्या मान लो बड़ी आर है 8 सेंटीमीटर है। ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, देखो यह 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यानी छोटी आर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है? तो मान लो कि हमको जो बनाना होगा इसी से बनाया गया है, कितना गोली बनेगा? तो मान लो उसकी संख्या x मान लो, है ना। गोली की संख्या क्या मानना है? छोटी गोली की संख्या x है, और x संख्या का आयतन बराबर क्या होगा? बड़े गोले के आयतन के बराबर है। तो लिखना है माना बड़े गोले की त्रिज्या बड़ी आर तथा छोटे गोले की त्रिज्या छोटी आर है। बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर होगा x गोले का आयतन, x गुना छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब, छोटे गोले का आयतन तो 4/3 x गुना लिखेंगे ना, x गुना छोटे गोले 4/3 पाई और छोटी आर क्यूब। चूंकि यहाँ पर बड़ी आर कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं बड़ी आर 8 सेंटीमीटर और छोटी आर 1 सेंटीमीटर। तो ये 4/3 कट गया तुम्हारा पाई आर क्यूब यानी 8 का क्यूब और बराबर इधर कितना हो गया x गुना आर कितना है इसका 1 का क्यूब यानी 1 होता है ना। तो 8 गुना 8 कितना, तो x बराबर 8 गुना 8 कितना हो रहा है
512, ठीक है आंसर 512 कितना है 512 गोला होगा, अतः 512 गोले बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं आंसर। आज इतना ही रहने देते हैं, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से 15 क्वेश्चन नहीं बताया गया है, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।